साथियों, आज गोकलपुरी की पावन धरती पर तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के जन्म पर जो हम कार्यक्रम सब मिलकर कर रहे हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। कार्यक्रम को बड़ी सुंदर से संचालन कर रहे हैं वीरेंद्र बोध जी, तमाम उनकी जो टीम है और जो यहाँ पर महाशक्ति युवा साथी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और जो मेरे साथ चलकर आए हैं, उन सभी नौजवान साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं जान रहा हूं कि आप लोग काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं और मुझसे पहले काफी वक्ताओं ने, खासकर जो हमारे माननीय भंते जी हैं, उन्होंने बुद्ध धर्म के विचारों को बताया और आप लोगों ने उन्हें जान करके जो कुछ छुटा था उसको जोड़ करके बुद्ध धर्म पे चलने का प्रयास किया और आगे करेंगे। हमारे जो गेस्ट थे माननीय न्यायिक साहब, वो भी चले गए हैं। मैं 3 मिनट लूँगा, 3 मिनट से ज़्यादा और पूरा समय नहीं लूँगा। बाकी भाई हमारे जो यहाँ सिंगर हैं और खास करके जो भाई छोटा अनुज है, अनुज यादव, जो हमारे क्षेत्र का है, बहुत अच्छा युवा गायक है, समाज का नाम रोशन कर रहा है, वो भाई आपके बीच में आएगा। साथियों, कोई भी सामाजिक आंदोलन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, चर्चाएं होती हैं समाज को जोड़ने की, चर्चाएं होती हैं समाज के उत्थान की, चर्चाएं होती हैं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने की। लेकिन वो विचारधारा धर्म और धर्म के साथ साथ जब तक आप राजनीतिक ताकत इकट्ठा नहीं करोगे, कोई नहीं कर सकता। ये बाबा साहब ने कहा, मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा। आज आप राजनीतिक स्तर पर आप कहाँ खड़े हैं, इस बात को आप तय कर लें। अगर बिहार में हमारा वोट गया हमसे छूट रहा है तो इसका कारण भी है कि आपकी राजनीतिक ताकत कमजोर हो रही है। जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत इकट्ठा नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे हिंदू की कोई हिंदू किताब हो, मुस्लिम की कुरान हो, क्रिश्चियन की बाइबल हो, कुछ भी हो, वो सब अपने अपने धर्म, अपने शांति, अपने मन के धैर्य की किताब है। लेकिन जहाँ न्याय की बात आती है, आपके मौलिक सिद्धांतों की बात आती है, वो बाबा साहब परमपूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो किताब है, संविधान है, जो देश को चलाती है, जो नारी को सम्मान दिलाती है, जो युवाओं को रोजगार दिलाती है, जो आपको स्वास्थ्य का अधिकार दिलाती है, वो भारत संविधान दिलाती है। और आज वो संविधान खतरे में नजर आ रहा है। और जो राजनीतिक पार्टियां संविधान की बात कर रही है, आप उन्हें भी देखिएगा कि कितने संविधान की बात कर रही है। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा कि जब हमारा शोषण होता है, हमारा अत्याचार होता है, तो हम लोग कहाँ खड़े नजर आते हैं। साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग अपनी राजनीतिक ताकत इकट्ठा करो और जब तक राजनीतिक ताकत इकट्ठा नहीं होगी, कोई हमारा फायदा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जितने यहाँ साथी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे लंबी लंबी बात करते हैं, भाषण देते हैं। मैं यही आपको दर्जनों नाम गिनवा दूंगा कि जब उनके साथ शोषण होता है तो वो ये लोग कहते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टी साथ नहीं दे रही, युवा शक्ति आएगा तो हमारी मदद होगी। जब मिलेंद्र भाई मेरे पास पहुंचे तो हम लोगों ने कहा कि आपको पूरा समर्थन दिया जाएगा। तो साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, और जब शोषण होता ही जाति के नाम पर है और जाति चमार जाटव धोबी नाई पासी के नाम पर, तो मुझे गर्व है, मैं चमार हूं और चमार का वो बच्चा हूं जो खाल काट के भूस मार लेगा। मुझे कोई एतराज नहीं और मुझे गर्व है कि मैंने अम्बेडकर साहब की चमार जाति में जन्म लिया। जब मुझे मारा जाता है, मेरे साथियों को मारा जाता है चमार चूल्हा कह करके, तो मैं भी अपने लक्ष्य मजबूत करूंगा, चमार चूल्हा को साथ लेकर के साथ, कोई एतराज नहीं। और आज इस पंडाल में जो लोग बैठे हैं, हम कहने का बहुत है, अगर मैं हाथ उठवा लूं तो वही लोग नजर आएंगे बेचारे जो सुबह 4 बजे झाड़ू मारते हैं, जो चपासी का काम करते हैं। तो ये कौन लोग हैं?
अगर मैं इनके हक अधिकार की बात ना करूंगा, तुम्हारे धरने प्रदर्शन ना करूंगा, तो मैं किसके लिए करूंगा? मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं, मेरे साथ यादव समाज के लोग भी आए हैं, पूरे समाज के लोग भी आए हैं। और कई बार मंथन होता है तो लोग कहते हैं कि रवि भाई आप ज्यादातर आंदोलन में SC के लिए क्यों करते हो? क्योंकि मेरा समाज बड़ा है, मेरे समाज में शोषण ज्यादा है। उनकी मंशा ये होती है चमार होती है, कुछ लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो मैं बधाई दूंगा युवाओं को कि सरकार जाने के बावजूद भी, सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी हिस्सेदारी होने के बावजूद भी ये समाज लड़ रहा है। मेरे साथ हासिम भाई है, हमेशा अपनी टीम के साथ चलते हैं। आपने नोटिस किया होगा 2007 के बाद जो शोषण बढ़ा है और 12 के बाद मेरे युवाओं ने कमान संभाली है। जब कहीं शोषण होता था किसी और नागरिक का तो PSC लगती थी। ये आप सबकी ताकत है कि आज PSC अगर कोई दलित में शोषण हो जाए या बाबा साहब की मूर्त को मिल जाए तो साथियों आसपास छोड़ियो, कम जब पूरे मंडल की फोर्स लग जाती है। ये आपने कमाया है, ये आपकी कमाई हुई ताकत है। तो साथियों मैं अपनी बात खत्म करूंगा, अब आप लोग गाना सुनेंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई शोषण अत्याचार हो, हम कोई भी धर्म, कोई भी सामाजिक कार्य जब कर पाएंगे जब हम जिंदा होंगे, जब हम लोग इस मुल्क में रह पाएंगे। तो अपनी बात खत्म करते हुए साथियों एक बात कहना चाहता हूँ कि मुकदमे लड़ाइयाँ मर के भी लड़ी जाती है और साथियों मार कर भी लड़ी जाती है। तो साथियों मरना नहीं मारना सीखो। बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरियों का नहीं जीना है, एक दिन शेर का जीना है। तो युवा सेक्टर के कार्यकर्ता आज मैं जिंदा हूँ, मकसद करने के बाद मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं शेर का जीना हूँ और कोई माई का लाल पैदा तो हुआ नहीं 15 सालों से जो युवा सेक्टर के कार्यकर्ता के परिवेश है। और हमने उल्टा संविधान के दम पर उनकी नस्लें उजाड़ी है। और साथियों काशीराम साहब ने एक बात और कही थी कि राजनीति में बुलेट का और बैलेट का इंतजाम करना होगा। आज हमारे पास चाहे ईवीएम हो, बैलेट तो है लेकिन बुलेट नहीं है। आप बुलेट का इंतजाम कर लो, आपके MP MLA बनेंगे और आपकी सरकार बनेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो लोग जब बेटियों को जाति के नाम पर मारा जाता है, जब ISPCS भाई पूरन कुमार जैसे लोगों का शोषण किया जाता है तो हम लोग कहाँ खड़े नजर आएंगे? ये मंच भाई मिलिंदर आ गए हैं बौद्धिस्ट विचारधारा का, लेकिन मैं क्या करूं, जब दर्द मेरे सीने में होता है तो रुकता नहीं है। मैं कहीं नहीं जाता किसी मंच होगा, आप देखिएगा खुद के मंच लगते हैं। लेकिन मिलिंदर भाई जब से खड़े हैं, जब से हम लोग काम कर रहे हैं, लोग मंच में मुझे कहते हैं कि रवि भड़काऊ भाषण देता है। अरे जब मेरे अंदर दर्द है, मेरे अंदर पीड़ा है और मैं तो समाज के बीच में जाता हूँ तो उस बात को पूरा करूँ। तो साथियों चुनाव लड़ो, चुनाव लड़वाओ, ताकत इकट्ठा करो, अपने MP MLA बनाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी से है, लेकिन मेरा समाज, मेरा भाई, मेरी बहन मजबूत होनी चाहिए और लोकतंत्र होनी चाहिए। साथियों दिल्ली का चुनाव आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश सामने है। अपने रिश्तेदारों से कहना कोई किसी पार्टी से हो, खास करके मान्यवर काशीराम साहब की बनाई हुई विचारधारा से हो तो उनको ताकत देना, चिताना, जिससे कि आपकी आवाज पार्लियामेंट में उठ सके, आपकी आवाज विधानसभा में उठ सके। और लास्ट खत्म करते हुए साथ एक बात कहूँगा, माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि मेरे से टिकट देने में गलती हो जाए, आपको वोट देने में गलती नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जब बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलाया था तो हाथ में लाठी थी, वो लाठी चलाई नहीं थी। लेकिन आज समय है 5.25 फुट की लाठी तुम्हारे घर में, तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारे जहां भी जाओ वो होनी चाहिए। क्योंकि जब तक मारना नहीं सीखोगे तो साधु सम्मान नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब का, मेरे बाप का संविधान कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस में जवाब देना काम करो। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नमो बुद्धाय, जय भीम। जहां आपको हमारे कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़े, तन मन धन और धन के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। सेल्फ डिफेंस के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जय भीम।
भाई है, सेहत में भी दमदार है, आवाज में भी दमदार है, ताकत से भी दमदार है, और बहुजन समाज का भी दम भाई के साथ दमदार है। और इसी बीच में मैं भाई का भी मोमेंट को दे करके थोड़ा सा सम्मान कराना चाहूँगा। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे भी भाई हैं जोगिंदर भाई, मैं जोगिंदर भाई को बुलाना चाहूँगा। और हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं देशराज जी, वो भी आए। और दूर बैठे हुए हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अब वो राष्ट्र कोऑर्डिनेटर में आ गए हैं भारतीय बौद्ध महासभा की, सुनील बौद्ध जी। मैं चाहूँगा सुनील बौद्ध जी भी मंच में जल्द से जल्द आ जाए, प्लीज। सुनील बौद्ध जी, मैं रवि भाई से चाहूँगा कि हमारे वो भी गेस्ट हैं, तो जोगिंदर भाई का भी आप अगर स्वागत करें और उनको तो बहुत बढ़िया लगेगा। जोगिंदर भाई हमारे सुख दुख में बहुत काम आते हैं, और जोगिंदर भाई का बहुत बहुत साधुवाद, और सुनील बौद्ध जी का भी बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा पीछे आ जाएंगे ना तो सबका फोटो आ जाएगा प्लीज। ये माइक दूसरा तो यार आवाज खराब।